2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ। यह दूसरे फेज का एग्जाम था जिसमें मध्य प्रदेश पूछा जाता है और इस मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रश्न पता है आपको कहां से पूछे गए? तो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए साथियों भूगोल के, और ये पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को आपको सॉल्व कराया गया है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको पूरे के पूरे प्रश्नों का सार संग्रह एक साथ मिलेगा और उसका डिस्कशन भी मिलेगा। जिसमें मध्य प्रदेश के भूगोल में जो 12 प्रश्न है, जिसमें 2011 की जनगणना के 2 प्रश्न, इसके अलावा हरसी बांध से संबंधित प्रश्न है, माही नदी से संबंधित 2 प्रश्न पूछा गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश से निकलने वाली जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, जी हां 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यहां से प्रश्न है। नर्मदा नदी, चंबल नदी से प्रश्न है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र से प्रश्न है। और इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश के गठन से संबंधित और मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। यह मध्य प्रदेश भूगोल का प्रश्न है। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की जनजातियों से 7 प्रश्न, जिसमें भील जनजाति से 1, गोंड जनजाति से 3 प्रश्न, वन्या प्रकाशन से 1 प्रश्न, भारिया जनजाति और कंवर जनजाति, इस प्रकार मिला के 7 प्रश्न। एमपी इकोनॉमी से 8 प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्न डायरेक्ट आपके इकोनॉमिक सर्वे से पूछे गए। इसके अलावा ओडीओपी से प्रश्न है। मध्य प्रदेश की योजनाओं से लगभग 2 से 3 प्रश्न है और जो फसल है उसके उत्पादन से संबंधित 1 प्रश्न देखने को मिलता है। हिस्ट्री से संबंधित आपको 6 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें 1857 की क्रांति से प्रश्न है, तात्या टोपे से प्रश्न है, जंगल सत्याग्रह से प्रश्न है और जैन ग्रंथ है परिशिष्ट वर्तन, उससे भी प्रश्न है। हमीदुल्लाह खान, जी हां भोपाल के नवाब हैं जिन्होंने भारत संघ में 1 जून 1949 को मिला दिया था भोपाल को भारत संघ में, वहां से 1 प्रश्न है। और नावदा टोली से 1 प्रश्न पूछा गया है जो एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। अगर बात की जाए आर्ट एंड कल्चर से 4 आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें छाहुर देखने को मिलेगा। बुंदेलखंड से संबंधित देवता है कारस देव, उनसे प्रश्न है। सुरैती से प्रश्न पूछा गया है और जिन्ननाथ जो मंदिर है उससे प्रश्न पूछा गया है कि किसने निर्माण कराया। पॉलिटी से संबंधित 4 प्रश्न है, जिसमें राज्यपाल, पेशा एक्ट, ग्राम पंचायत की समितियों से और लोकायुक्त से प्रश्न पूछा गया। करंट अफेयर में अगर बात की जाए तो प्रसून जोशी जी जिन्हें प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया उससे प्रश्न है। एक अवार्ड से प्रश्न देखने को मिलता है। एक सीबीएस, जी हां साथियों सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम से प्रश्न देखने को मिलता है कि इसका शुभारंभ किसने किया। सिंधी भाषा से संबंधित आपको संविधान का प्रकाशन जो अभी लाया गया है वह देखने को मिलता है। 10 अप्रैल 2026 को इसका अनावरण किया गया था। अगर बात की जाए एआई से संबंधित आपको 1 प्रश्न देखने को मिलता है। उमंग पोर्टल से संबंधित 1 प्रश्न है साथियों। ब्रिज सेतु से संबंधित 1 प्रश्न है। ई प्रमाणीकरण से प्रश्न देखने को मिलता है और रिकमेंडेशन से प्रश्न देखने को मिलता है। पूरा का पूरा कंप्यूटर या बात की जाए गवर्नेंस से प्रश्न देखने को मिल जाता है। आईसीटी से प्रश्न देखने को मिलता है। इस प्रकार पूरे के पूरे 50 प्रश्न आपको एक्सप्लेन के साथ बताया गया है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाइए शुभम गुप्ता एकेडमी यूट्यूब चैनल है और नितिन मिश्रा पीडीएफ, जहां आपको इस पूरे के पूरे डिस्कशन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो बताइएगा आपको डिस्कशन कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।